लेज़र हेयर रिडक्शन, ये ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हो चुकी है कॉस्मेटोलॉजी में। ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड पेशेंट के बहुत क्वेश्चंस है, क्वेरीज आती है, तो आज ये वीडियो में हम ये क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस, हम पहले ये जानते हैं कि लेज़र काम कैसे करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेज़र। कॉस्मेटोलॉजी में अलग अलग टाइप्स के लेज़र्स यूज किए जाते हैं अलग अलग स्किन कंडीशंस के लिए। जो हेयर रिमूवल के लिए लेज़र यूज किया जाता है उसको हम डायोड लेज़र कहते हैं। तो ये सबसे सेफ लेज़र है फॉर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट। हेयर का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हेयर बल्ब होता है, जो हेयर का बेस है, उसके बाद फिर शाफ्ट होता है। तो जो हेयर बल्ब है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं। तो मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी स्किन को कलर देता है। मेलानिन सेल जो होते हैं वो आपकी स्किन को पिगमेंट देता है। तो जब भी हम डायोड लेज़र देते हैं तो ये जो एनर्जीज होती है मेलानोसाइट अपने कलर की वजह से एब्जॉर्ब करता है और वो जो स्टेम सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है थ्रू द एनर्जीज, और ऐसे वो फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे वीक होते जाता है और हेयर ग्रोथ कम होते जाती है। यहाँ पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि हर एक पेशेंट अलग अलग स्किन टाइप का होता है, अलग अलग स्किन शेड का होता है, किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के थिक होते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कैंडिडेट या ये पेशेंट डायोड लेजर के लिए एप्ट है कि नहीं, या इसके लिए ये केस में कितना रिजल्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किन कलर के ऊपर और आप हेयर के थिकनेस के ऊपर। अगर आपका स्किन कलर लाइट है और आपके बाल थिक है तो ऐसे केसेस में लेजर का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, बिकॉज अगेन थिक बालों में मेलानिन ज्यादा होता है, वो अच्छे से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपके बाल थिन है, अगर आपके बाल ब्राउन कलर के हैं, पतले हैं, तो अगेन थोड़ा रिजल्ट जो होता है इट टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता ऐसे केसेस में। अगर आपका स्किन डार्क कलर है, अगर आपका शेड डार्क कलर है तो अगेन हमें रिजल्ट तो आता है, बट ट्रीटमेंट के सेशन जो होते हैं, नंबर ऑफ सेशन जो होते हैं वो ज्यादा लेने पड़ते हैं। इसका रीजन ये है कि डार्क स्किन में मेलानिन ऑलरेडी ज्यादा है, तो जब भी हम लेजर देते हैं तो ये जो स्किन का मेलानिन जो है वो भी लेजर को अब्सॉर्ब करके पिगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको हम PIH बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें एनर्जी जो होती है वो हमेशा लिमिटेड रखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से हमें नंबर ऑफ सेशन ज्यादा लगता है, बट रिजल्ट ऑफकोर्स इक्वली आता है। ठीक एरियाज में, मतलब जैसे अंडर आर्म है, बिकिनी एरियाज में है जहाँ पे बाल थिक होते हैं, ऐसे केसेस में अगेन रिजल्ट अच्छे आते हैं। अपर लिप में रिजल्ट अच्छे आते हैं। जहाँ पे पतले बाल है जैसे आर्म्स है, थाइज है, इनर थाइज है, ऐसे केसेस में थोड़े नंबर ऑफ सेशंस हमें ज्यादा लग सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है जो लोग पूछते हैं कि कितने सेशंस लग सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर बाल थिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे केसेस में लेजर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, एनर्जीज अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हमको 6 to 8 सेशंस इनफ हो जाते हैं। और अगर बाल पतले हैं या स्किन शेड थोड़ा डार्कर साइड पे है तो नंबर ऑफ सेशंस 8 to 10 लग सकते हैं। यहाँ पे और एक पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या ये परमानेंटली निकल जाते हैं। तो हाँ, ये परमानेंटली निकल जाते हैं, लेकिन ये 100% नहीं निकलते। तो ये हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट है। तो जहाँ पे आपके जो थिक बाल है वो 80 to 90% उसका थिकनेस कम होता है, उसका कलर कम होता है, तो वो एकदम पतले बाल या एकदम फाइन विलस बालों के प्रेजेंटेशन में आते हैं। ऐसे केसेस में हमको एकदम वैक्स वाला लुक नहीं मिलता है, एकदम आप जैसे रेजर करते हो वैसे प्लेन स्मूथ लुक नहीं मिलता, बट 80 to 90% डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है। तो जहाँ पे आपको बहुत रेगुलरली शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, 5-6 महीने में अगर आप एक मेंटेनेंस सेशन लेते हो तो भी इनफ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर व्हाइट बाल है तो क्या लेजर काम करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है ये जानना कि अगर आपको व्हाइट बाल है तो वहाँ पे लेजर काम नहीं करता है, बिकॉज लेजर का जो मैकेनिज्म है वो ही काम करता है कलर के ऊपर, मेलानिन के ऊपर, जो आपके स्किन के फॉलिकल के बेस में है। तो अगर वहां पे अगर मेलानिन नहीं है तो लेजर अब्सॉर्ब होगा नहीं, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी नहीं, तो व्हाइट हेयर पे कोई भी लेजर काम नहीं करता। ऐसे केसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे फाइन नीडल के थ्रू एनर्जी हम बल्ब में पेनिट्रेट करते हैं और वो बल्ब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सिंगल व्हाइट हेयर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रीटमेंट काम करता है, जहाँ से हम वो बाल जो है वो डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अभी के जो मशीन्स आए हैं मार्केट में वो इंडियन स्किन के ऊपर ट्रायल किए गए मशीन्स है। पहले के जो मशीन्स है 10-12 साल पहले वो अमेरिकन स्किन या वाइट स्किन, तो यहाँ पे लेजर के बाद ग्रोथ बढ़ती नहीं है, बट एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ बोलते हैं या पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस बोला जाता है। वो जनरली नेक एरिया में देखा जाता है।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम लेजर देते हैं ना, तो जो लो एनर्जीज होती है वो सराउंडिंग एरियाज में पेनिट्रेट हो जाती है। मतलब अगर मैंने जैसे यहाँ पे लेजर दिया, तो अगर हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, जैसे कूलिंग होता है, प्रॉपर अगर हम कूलिंग देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स देते हैं, अगर ये सारी चीजें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, तो वो एनर्जी डिस्पर्स होती है सराउंडिंग जो बाल है आपके वहां तक, और वो लो वाली एनर्जी है, तो वो क्या करती है, वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है वहां पे। तो आजू बाजू के जो एरियाज के बाल है वो थोड़े से थिक हो सकते हैं, स्पेशली इन द नेक एरिया। बट अगेन ये ध्यान में रखिए, जब ये प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते तभी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो इसको हम डेफिनेटली अगेन लेजर से ही ट्रीट किया जाता है। लेजर एनर्जी से ये जो हाइपरट्राइकोसिस है वो कम होता है। अगेन और एक क्वेरी होती है कि क्या ट्रीटमेंट्स कंप्लीट होने के बाद बाल वापस आ सकते हैं क्या? नॉट इन ऑल द केसेस, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे ये बाल वापस आ सकते हैं आफ्टर 3 to 4 years। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है PCOS, जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसे केसेस में मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में इम्पोर्टेंट होता है। अगर मेनापॉजल है पेशेंट, या कुछ सालों के बाद मेनापॉज आता है, अगेन हार्मोन चेंज हो जाते हैं, फीमेल टू मेल हार्मोन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, तभी आपके अगेन यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ हेयर कमिंग बैक। अगर आपके प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं है, अगर आपने फ्लुएंस प्रॉपरली नहीं दिया, एनर्जी प्रॉपर नहीं दी है पहले के सेशंस में, तो बाल वापस आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे केसेस में हमें अगेन वी कैन स्टार्ट द लेजर ट्रीटमेंट अगेन। 3 से 4 सेशंस में जो है वो ये ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी में ये देना चाहिए ट्रीटमेंट? तो जनरली अगर थिक स्किन है, थिक हेयर है, तो एवरी मंथली या इवन एवरी 3 weeks to 1 month ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। 6 to 8 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर थिन बाल है, पतले बाल है, तो 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, जैसे आपका ग्रोथ का रेट है उसके हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। और स्किन बर्न, ये बहुत एक पेशेंट के दिल में या दिमाग में बहुत एक फोबिया होता है कि क्या मेरी स्किन जलेगी आफ्टर लेजर। तो स्किन बर्न के चांसेस कम है अगर आप प्रॉपर जो आपके प्रोसीजर के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करें। तो अगर डार्क शेड है स्किन की, तो हमें एनर्जी बहुत लो रखनी है। अगर हम एनर्जी हाई रखते हैं डार्क स्किन पेशेंट में, तो तभी बर्न के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपकी मशीन भी FDA अप्रूव नहीं है, तो वो मशीन्स भी आपको कभी कभी बर्न दे सकती है। तो जब भी आप स्किन एक्सपर्ट्स के पास ट्रीटमेंट लेते हो, तो ये सारे चांसेस कम होते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे पार्लर्स में, सैलून्स में भी ये ट्रीटमेंट होती है। लोग पूछते हैं कि वहाँ पे भी डायोड लेजर यूज होता है, वहाँ पे भी टेक्नीशियन ट्रीटमेंट्स करते हैं, आपके क्लिनिक में भी टेक्नीशियन ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या फर्क है, क्यों हमें स्किन एक्सपर्ट के पास या क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए? तो ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्नीशियन भले आपके ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो आपके स्किन टाइप इवैल्यूएट करते हैं, आपके बालों का थिकनेस, ग्रोथ इवैल्यूएट करते हैं, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सेशंस प्लान करते हैं। तो आपका जो पूरा मतलब जो इवैल्यूएशन होता है आफ्टर एवरी सेशन, वो भी डॉक्टर से किया जाता है, स्किन एक्सपर्ट से किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है बिकॉज ऑफ पेशेंट नॉट टेकिंग रियली गुड केयर आफ्टर द प्रोसीजर, या अगर कोई ज्यादा एनर्जी चली जाती है, या कुछ स्किन में रेडनेस, इरिटेशन आता है, तो डॉक्टर्स आर इन वेरी मच बेटर प्लेस टू हैंडल दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली स्किन एक्सपर्ट के पास ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है। क्या ये लेजर से स्किन डार्कर हो सकती है या लाइटर हो सकती है? बहुत लोग बोलते हैं स्किन लाइट भी हो जाती है, क्या ये सही है? तो स्किन लाइट कभी होती है अगर अंडर आर्म में, स्पेशली जहाँ पे आपका स्किन डार्क क्यों होता है? क्योंकि आप फ्रिक्शन वहां पे करते हो, बार बार रेजर करते हो ग्रोथ के लिए, या आप अगर फेस के लिए भी रेजर यूज करते हो, तो थोड़ी स्किन थिक हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो अगर आप हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट्स करते हो, तो आपका यूज ऑफ ये जो फ्रिक्शन होता है, या यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन की हीलिंग होती है, वो बेटर होती है, और वो स्किन लाइट होने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको और कोई कंडीशन है, जैसे अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स है, जहाँ पे पेशेंट अगर ओबेज है, थोड़ा ओवरवेट है, उसकी वजह से आपका पर्पलिश कलर है अंडर आर्म्स में, फोल्ड है स्किन में, तो ऐसे केसेस में लेजर आपको काम नहीं करेगा। वेट लॉस है, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उस पर काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे कंडीशंस में हेल्प करती है। क्या हमारी स्किन डार्क हो सकती है? नॉट रियली, बिकॉज अगर जैसे मैंने बताया कि आप प्रॉपर एनर्जी रखते हो एज पर द स्किन टाइप, तो यहाँ पे आपको स्किन डार्कनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आई फील ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, हार्मलेस ट्रीटमेंट है, इफ फॉलोड विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, डन विथ प्रॉपर स्किन केयर,
डॉक्टर्स अंडर प्रॉपर लाइक विथ ऑल प्रॉपर इक्विपमेंट्स, तो डेफिनेटली आपको जो रेगुलर रेजर है, रेगुलर वैक्सिंग का जो टीडियस एक काम रहता है एवरी मंथ फीमेल्स के लिए, तो वो कम हो सकता है और आपको फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है. तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस ट्रीटमेंट, प्लीज डू आस्क. थैंक यू.